चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वो देख रही थी जो एक दूसरे की तरफ बर्फ फेंक रहे थे। हिना, वो देखो कितने क्यूट बच्चे हैं। इसने हिना को मुतवज्जो करने के लिए इसकी जानिब देखा तो घबरा गई। हिना नीम बेहोश हो चुकी थी, इसका सर ढलका हुआ था। बेल्ट बंदी होने की वजह से वो सीट पर थी, वरना नीचे गिर चुकी होती। हिना, क्या हुआ? इसने इसका हाथ थाम लिया। हाथ सर था। हिना बेहसो हरकत थी। शाहीन ने इसके चेहरे को हिलाया। हिना, होश में आओ, क्या हुआ है? लेकिन हिना सुन नहीं पा रही थी। उफ खुदाया, जल्दी से टर्मिनल आ जाए, वो इंतज़ार कर रही थी। लम्हे तवील तर हो रहे थे। टर्मिनल आया तो वो जल्दी से नीचे उतरी। हिना की बेल्ट खोली और लड़कियां भी थीं क्लास की। उन्होंने शाहीन की मदद की। टर्मिनल पे मौजूद एक मुलाजिम ने कमरा खोल दिया। आप इन्हें बेड पे लिटा दें, डॉक्टर को बुला लेते हैं। हिना को उठा के बेड पे लिटा दिया गया। सभी इसके गिर्द जमा थीं, परेशान थे कि अचानक इसे क्या हो गया है। मुलाजिम पानी ले आया। हिना ने पानी इसके मुंह से लगाया, लेकिन वो पानी नहीं पी रही थी। पानी इसके चेहरे पर डाला तो इसने आंखें खोल दी। इन आंखों में डर था, खौफ था। हिना इसके पास बैठ गई। क्या हुआ हिना, बताओ तो सही। वो बोल नहीं पा रही थी। अचानक ही वो इससे लिपट गई। हिना, कुछ तो बताओ। लेकिन वो कांप रही थी। वो बोल नहीं पा रही थी। अचानक ही इससे लिपट गई। हिना, कुछ तो बताओ। लेकिन वो कांप रही थी। हिना, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं होता, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या हुआ था, डर क्यों रही हो? शाहीन प्यार से इसे पूछ रही थी। वो चुप थी, डरी डरी सी। तवक्कुफ से वो बोली, वो वो विकी जिंदा है। इसकी बात सुन के शाहीन तंग रह गई। तुम्हें कैसे पता चला? सबके जाने के बाद शाहीन ने इससे पूछा। मैंने इसे देखा है, वो दुकान के पास खड़ा था। हिना रुक रुक के बोली। क्या बताओ, उससे मिलता जुलता कोई और हो? शाहीन कुछ सोच रही थी। नहीं, उसे पहचानने में मुझसे गलती नहीं हो सकती, वो वही था। हिना पुरयकीन थी। इसने तुम्हें देखा? पता नहीं इसने देखा है या नहीं, मैं होश में नहीं थी, लेकिन मुझे डर लग रहा है वो यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन हिना, वो जिंदा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका था, तुमने खुद ही बताया था। हाँ, मेरे सामने ही इसे गोलियां लगी थी, बेजान जिस्म भी सामने पड़ा रहा। अब कैसे जिंदा है मैं नहीं जानती, लेकिन वो वही है। हिना सहमी हुई थी। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, चलो चलते हैं, बाकी सब भी जाने वाले हैं। मैं होटल जाऊंगी, मैंने और कहीं नहीं जाना, हिना बोली। अच्छा, अभी चलते हैं, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। मैं ठीक हूँ। हिना उठ खड़ी हुई। शाहीन इसके साथ कमरे से बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो शाहीन? वो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। दो दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। इनमें एक शाहीन को जाते देख के बोली, हम होटल जा रहे हैं। हिना बोली, अच्छा, हमने भी इधर जाना है, हम भी तुम्हारे साथ चलती हैं। वो हिना और शाहीन के साथ होटल की जानिब चल पड़ी। शाहीन इनसे बातें कर रही थी, लेकिन हिना बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। फिर इसकी नज़र एक जगह जाके रुक गई। शाहीन ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा तो काशिफ बेंच पे बैठा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। किसी बात पे वो जोर से हंसा। मस्टर्ड शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बहुत प्यारा लग रहा था। बर्फ़ की चादर ओढ़े मरी परिस्तान लग रहा था, और काशिफ परिस्तान का शहजादा। आसपास जितने भी लोग थे, इनमें सब में नुमाया लग रहा था। अचानक बातें करते करते इसकी नज़र इन पे पड़ी तो वो इधर मुतवज्जो हो गया। एक नज़र शाहीन पर डाल के वो हिना को देखने लगा। शाहीन को बहुत बुरा लगा। मेरी तरफ सिर्फ एक नज़र और हिना को मुसलसल देखे जा रहा है। मैं हिना से ज़्यादा प्यारी हूँ। वो हिना को चाहता है, इसे तो वही प्यारी लगेगी। दिमागी से समझा रहा था। लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। वो दिल की ही सुन रही थी। काशिफ मेरा हो जाएगा, बस मेरा, मैं हिना को बता दूंगी। वो पेचोताब खा रही थी। चलो हिना, चलते हैं, यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? इसे रहा ना गया तो बोल पड़ी, कुछ नहीं, चलो। बादल नाख्वास्ता हिना इसके साथ चाली पड़ी, वरना दिल तो यही कर रहा था कि यहीं खड़ी रहे। कुछ देर पहले का डर खत्म हो चुका था। वो फरामोश ही कर चुकी थी कि इसने विकी को देखा है। होटल करीब आया तो साथ आई दोनों लड़कियां इससे अलग हो गईं। उन्हें मार्केट जाना था। शाहीन को मौका मिल गया। हिना, तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ बताया था। क्या बताया था? वो इसकी तरफ मुतवज्जो थी। इसकी तरफ देख के शाहीन का दिल डोल गया। वो इसकी पुरानी दोस्त थी, लेकिन फिर खुदगर्जी गालब आ गई। तुम्हारे अगवा में काशिफ के पापा शामिल हैं। क्या? हिना के सर पे आसमान गिर पड़ा। वो फटी फटी नज़रों से शाहीन को देख रही थी। यह नहीं हो सकता। इसकी आवाज़ बमुश्किल शाहीन सुन पाई। ऐसा ही है, जिस घर में तुम्हें रखा गया था वो मिस्टर चौधरी का ही है।
हिना के कदम डगमगा गए। वो शाहीन का सहारा लेकर ज़मीन पे बैठती चली गई। शाहीन खामोश थी। कुछ लम्हों बाद इसने हिना को हिलाया। हिना उठो, अंदर होटल चलते हैं। हिना सर झुकाए ज़मीन को देख रही थी। हिना, शाहीन ने दोबारा पुकारा। इसने नज़रें उठा के शाहीन को देखा। खाली खाली नज़रों में कुछ ऐसा था कि शाहीन का दिल कांप गया। चलते हैं, अभी ज़मीन कांप रही है, मैं उठी तो गिर जाऊंगी। हिना आहिस्ता से बोली। नहीं गिरोगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें ले जाऊंगी। शाहीन ने इसे सहारा दे के उठाया। वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता शाहीन का सहारा लिए चल दी। कमरे में आके शाहीन ने इसे बेड पर लिटा दिया। वो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन दिल में तूफान था। काशिफ के पापा की वो दिल से इज्जत करती थी। इसकी तबाही के पीछे इनका हाथ था। वो सोचती रही थी कि इसे किस जुर्म की सज़ा मिली है, क्यों इसे इतनी सारी तकलीफ़ें मिली। इसका जुर्म काशिफ से प्यार था। वो वैसे ही इसे कह देते, काशिफ से दूर हो जाती। इतनी खुदगर्ज नहीं थी वो। फिर ऐसा सब कुछ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वो अंदर से टूट फूट रही थी, खुद पे जब्त कर रही थी। मैं काशिफ को देखूंगी भी नहीं। इसकी मोहब्बत ने मुझे क्या दिया? जिल्लत, बदनामी, आंसू। मैं इसे याद भी नहीं करूंगी, इसकी हर याद मिटा दूंगी। वो उठी, खिड़की के पास गई, पर्दा हटा के देखा। स्नो गर्ल और स्नोमैन साथ साथ थे। दीवानगी की एक लहर उठी और वो भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। हिना रुको, शाहीन इसके पीछे लपकी। वो होटल से निकल के सड़क क्रॉस करते हुए स्नोमैन और स्नो गर्ल तक पहुंच चुकी थी। स्नो गर्ल की कैप और कोट उतार के इसने दूर फेंक दिया। जिस शाख से स्नो गर्ल के बाजू बनाए थे, वो इसने झटका लगा के जोर से बाहर निकाल ली। इस शाख से वो स्नो गर्ल को मारने लगी। वो इसे तोड़ रही थी, इस पे दीवानगी तारी थी। शाहीन इसे रोक रही थी, लेकिन वो अपने काम में लगी हुई थी। राहगीर खड़े होकर इसे देख रहे थे। स्नोमैन बनाते हुए तो बहुत से लोगों ने देखा था उन्होंने, लेकिन ऐसे किसी को तोड़ते नहीं देखा था। कुछ लम्हों बाद स्नो गर्ल की जगह बर्फ का ढेर था। स्नोमैन के साथ भी इसने यही किया। आंसू फूट पड़े। वो सिसक सिसक के रो रही थी। इसके सिवा वो कर भी क्या सकती थी? शाहीन ने इसे गले लगा लिया। इसके गले लगी वो अपने आंसुओं से इसे भगो रही थी। शाहीन को याद आया, पहली बार जब बारिश में भीग के हिना को बुखार हो गया था, तो तब इसने हिना के लिए दिल की गहराइयों से दुआ की थी कि इसे इसका प्यार मिल जाए। और अब वो इसके रास्ते में कांटे बिछा रही थी। क्या दोस्त ऐसे होते हैं? पहली बार इसे खुद से नफरत महसूस हुई। कैसी दोस्त थी वो इसकी? दोस्ती निभा ना पाई। हमदर्दी का एहसास जागा था। इसने जोर से इसे अपने साथ लगा लिया। गलती हो चुकी थी, इसने अपनी प्यारी दोस्त का दिल दुखाया था। स्नो फॉलिंग खत्म हो चुकी थी। चमचमाती धूप थी, पर हवाएं सर्द थीं। शाहीन, किसी ने पुकारा था। इसने पलट के देखा, काशिफ इस तरफ आ रहा था। शाहीन, वो हिना कहाँ है? कल से नजर नहीं आई। वो कल ही वापस चली गई। इतनी जल्दी? खैरियत तो थी? काशिफ चौंका। हाँ, बस इसने पापा को फ़ोन किया था, वो रात को आ गए थे, इनके साथ ही चली गई। ऐसे अचानक इसने बताया भी नहीं। ठीक तो थी? काशिफ बेचैन था। ठीक ही थी, कोई बात होती तो बता देती। शाहीन चढ़ गई। वो हिना के बारे में पूछे जा रहा था। और तुम कैसे हो? वो इसे देखती हुई बोली। बस ठीक हूँ, वो सरसरी अंदाज में बोला। ट्रिप की वापसी तो कल होगी, आज किधर जाना है? शाहीन बात बढ़ाते हुए बोली। पता नहीं, मुख्तसर तरीन जवाब था। वो हिना के बारे में सोच रहा था। सब्ज़ चाय पीने चलें? यहाँ नज़दीक ही है। थोड़ी देर पहले ही चाय पी है। इससे काशिफ को गुस्सा आने लगा। वो इसकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। हिना की कोई बात होती तो फौरन चलने पे तैयार हो जाता। चलो आजमा के देखती हूँ, शाहीन ने सोचा और बोल पड़ी। तुम्हें हिना के बारे में कुछ बताना था। चलो, अब अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर कभी सही। इतना कह के वो चल दी। रुको, ज़रा रुको, चलो चलते हैं, दोबारा चाय पी लेता हूँ। हिना का नाम सुनते ही वो फौरन चलने के लिए तैयार हो गया। थोड़े से फासले पे सब्ज़ चाय की दुकान थी। दुकान के अंदर तो जगह कम थी। चाय वाले ने बाहर ही कुर्सियाँ और बेंच रखे हुए थे, वो बाहर ही बैठ गए। अच्छा बताओ, क्या बात थी? बैठते ही वो बेचैनी से बोला। शाहीन रास्ते में सोचती रही थी कि इससे क्या कहना है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बस देखना चाहती थी कि हिना के बारे में कुछ कहने पे वो चलता है या नहीं। अचानक इसके जहन में एक बात आई। अगर काशिफ को हिना से दूर करना है तो ये बेहतरीन तरीका है। तुम हिना को पाना चाहते हो तो इसका एक ही रास्ता है। इसने बात अधूरी छोड़ दी। क्या रास्ता?
وہ बेताबी से इसके बोलने का मुंतज़िर था। हिना तुमसे इसलिए दूर हुई कि वो समझती है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन अगर तुम भी इस जैसे हो जाओ तो तुम्हें अपनाने में इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? काशिफ इसकी बात सुन के सोचता रहा, फिर इसका चेहरा खिल उठा। हाँ समझ गया, तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ ऐसे हो सकता है। शुक्रिया शाहीन। वो खुश दिखाई दे रहा था। प्यार भी कितना अजीब है। प्यार करने वालों को ज़रा सी बात मायूसियों की दलदल में धकेल देती है, और उम्मीद की हल्की सी किरण भी नज़र आ जाए तो खुश हो जाते हैं, फिर से नए सपने देखने लगते हैं। इसने तो यूं ही बात बनाई थी और वो इस पे अमल करने पे भी तैयार हो गया था। कहीं ऐसा करने से सच में हिना इसे मिल न जाए। मशवरा दे के अब वो सोच में डूबी हुई थी। पापा क्या मिस्टर चौधरी ने मुझे अगवा करवाया था? हिना ने अचानक ही पूछ लिया। तुम्हें किसने बताया? मिस्टर रंधावा चौंक गए। आपने फ़ोन पे शाहीन को बताया था? उन्होंने एक गहरी सांस ली। हाँ ये हकीकत है, मैं बताना भी चाहता था ताकि इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकूं, लेकिन ये सोच के चुप हो गया कि सब जान के तुम्हें भी तकलीफ़ होगी। मरी गई थी तो शाहीन को इसलिए बताया था कि वो तुम्हारा ख्याल रखे, मिस्टर चौधरी कोई और चाल ना चल दें। जब कोई शख्स गलत करने पे तुल जाता है तो इससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। चलो अब तुम्हें पता चल गया है तो अच्छा है। पापा आपके पास कोई सबूत है? सबूत? चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।